ट्वेल्थ बायोलॉजी के एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसकी डेट है 13 फरवरी। अब 13 फरवरी को जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम से पहले हमें ट्वेल्थ का कोर्स जो है अच्छे से पूरा करना है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ट्वेल्थ का जो कोर्स है उसके अंदर कई ऐसे चैप्टर है छोटे मोटे जिसको हमें कंप्लीट करना है। अब उस चैप्टर के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें हर बच्चे को डर लगता है, जिसमें हर बच्चे को डाउट रहता है, तो वो जो चैप्टर है उसका नाम है जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर हर बच्चा ये कहता है कि सर मुझे तो इस चैप्टर में जो है कोई ना कोई डाउट रहता है, ये चैप्टर ही अटपटा है। तो ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। थोड़ा ये लॉजिकल टाइप का चैप्टर है क्योंकि मेंडल खुद जो है एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने अपनी जेनेटिक्स को एक लॉजिकल तरीके से, मैथ्स के तरीके से बताया था। अब देखो, आज हम इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉस। अब यहाँ पर क्रॉस का मतलब है दो प्लांट के बीच का हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो प्लांट है वो किस टाइप से जो है क्रॉस करवाए जाते हैं। तो क्रॉस सबसे पहले तो कितने टाइप के होते हैं हम बताते हैं। तो किसी प्लांट्स में हम जनरली एक ही प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मेंडल के पी प्लांट्स की। तो मेंडल ने जो पी प्लांट्स के बारे में बताया उसमें उन्होंने 3 क्रॉस बताए थे। पहला जो क्रॉस बताया उसका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कई हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो भी मुझे कहते रहते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो हिंदी में नहीं, तो उनके लिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, इस क्रॉस को कहते हैं हम एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरे नंबर पे जो क्रॉस आता है उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस इसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं बैक क्रॉस, इसको हम कहते हैं परीक्षण संकरण। अब ये 3 टाइप के जो क्रॉस होते हैं इसके बारे में मेंडल ने बताया। हम वन बाय वन जो है क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ाते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और उसमें मेंडल ने किसके बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रॉस है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम एकल संकर संकरण कहते हैं, एक्चुअल में मोनो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहला जो नाम आया है वो है मोनो। अब इसमें मोनो का मतलब होता है कि आपने कैरेक्टर कितना लिया है, जो लक्षण लिया है वो एक ही लिया है, जो आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया वो ओनली वन कैरेक्टर है। हाइब्रिड का मतलब आपने ऐसे दो प्लांट लिए जिसके अंदर दोनों प्लांट के सेम कैरेक्टर है और दोनों सेम कैरेक्टर मतलब एक ही कैरेक्टर है। एक ही कैरेक्टर है जैसे प्लांट की हाइट। अब मटर का प्लांट जो पी प्लांट जो था, मटर प्लांट, जिसके अंदर मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है विपर्यासी लक्षण। तो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर देखे थे यानी ऐसे कैरेक्टर जो दो प्लांट के अंदर सेम है बट दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। जैसे मान लो दो प्लांट है और हमारे पास एक कैरेक्टर है हाइट, प्लांट की हाइट। अब प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है, तो इस प्लांट की हाइट जो है वो टॉल है और इस प्लांट की हाइट जो है वो ड्वार्फ है। एक प्लांट जो है वो लंबा है, एक प्लांट जो है पौना है। तो कैरेक्टर तो हमारे पास एक ही है, लक्षण तो एक ही है, वो है प्लांट की हाइट। पर इस कैरेक्टर की दो वेराइटी, दो ट्रेट्स है जिसको हमने क्या नाम दिया, एक प्लांट तो है टॉल और एक प्लांट है ड्वार्फ। यानी एक के पास जो कैरेक्टर है वो कैपिटल टी है और एक के प्लांट जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी है। तो ऐसे ऐसे मेंडल ने पी प्लांट में टोटल 7 कैरेक्टर देखे। मतलब मेंडल ने कहा कि पी प्लांट अर्थ पे ऐसा प्लांट है जिसके अंदर टोटल 7 ऐसे कैरेक्टर है जो अपने ऑपोजिट कैरेक्टर्स में पाए, मतलब जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स की एलील्स जो है शो होती है, दो डिफरेंट टाइप्स की जो है इसमें रूप है, इसके दो फॉर्म है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि आप दो प्लांट का क्रॉस करा रहे हो और उस समय आप एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। दोनों प्लांट में एक कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं हाइट। बस ये है कि दोनों कैरेक्टर की जो फॉर्म है वो अलग अलग है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ क्या, देखो मेंडल ने सबसे पहले दो प्लांट लिए पी प्लांट, जैसे एक पी प्लांट इधर ले लिया और एक पी प्लांट इधर ले लिया।
दो पी प्लांट ले लिए। अब दोनों पी प्लांट में एक चीज डिफरेंट थी, वो ये थी कि एक पी प्लांट जो है उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी और एक पी प्लांट है उसकी हाइट थोड़ी कम थी। हम इसको कह सकते हैं कि ये कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी था। ठीक है। अब इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट कम थी, इसका मतलब कैरेक्टर तो एक ही हुआ हमारे पास, लक्षण तो एक ही हुआ, और उस लक्षण का नाम क्या है? प्लांट की हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। तो हमारे पास लक्षण तो एक ही है, बस उस लक्षण के दो रूप है कि एक प्लांट तो टॉल है और एक प्लांट जो है वो कैसा है? ड्वार्फ है। बस ये हो गया। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल को पता है कि ये जो पी प्लांट है, ये वाला, ये अपना खुद का कैरेक्टर रखता है, यानी ये पी प्लांट जो है वो सेल्फ क्रॉस करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। और अगर ये पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो अगली जनरेशन में भी ये टॉल आएगा, उससे अगली जनरेशन में भी टॉल आएगा, उससे अगली जनरेशन में टॉल आएगा, यानी जब तक ये पी प्लांट जिंदा है तब तक इसकी हर वेराइटी आगे से आगे टॉल ही आएगी। इसी प्रकार ये जो पी प्लांट है, ये ड्वार्फ है, ये भी क्या करेगा? स्वपरागण करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। और जब ये स्वपरागण करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, तो हर जनरेशन में ये प्लांट कैसा आएगा? अपना यही कैरेक्टर शो करेगा। अब इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि अगर ये प्लांट हर बार अपने ही प्लांट के साथ क्रॉस करता है, यानी स्वपरागण करता है, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, तो इसके पास जो अच्छे कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे। नुकसान ये है कि अगर इस प्लांट में कोई बीमारी हो गई तो वो बीमारी इस प्लांट में आगे से आगे बढ़ती रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेल पॉलिनेशन से बेनिफिट भी है और सेल पॉलिनेशन से नुकसान भी है। दोनों तरीके से अपने को जो है कैरेक्टर शो अप हो सकता है। अब सुन, मेंडल ने क्या किया? अब मेंडल को पता था कि पी प्लांट जो होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनके पास जो फूल है, दोनों के फूल जो है वो द्विलिंगी होते हैं, जिसके अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जैसे मान लो ये फीमेल और मेल का प्लांट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इसके भी फूल है, वो भी द्विलिंगी है, मान लो ये मेल है और फीमेल है। तो अब इन्होंने क्या किया? दोनों प्लांट में से एक प्लांट के अंदर जो है मेल भाग को हटा दिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने इस प्लांट को लिया और इस प्लांट के जो फूल है उसके दोनों मेल भाग को इन्होंने हटा दिया। ठीक है। अब इस फूल के अंदर मेल भाग को हटा दिया, मेल पार्ट्स को रिमूव कर दिया और नर भाग को हटा दिया। नर भाग कौन होता है? पुंकेसर, उसको हटा दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन या हिंदी में इसको कहते हैं विपुंसन। तो जब किसी प्लांट के मेल भाग को हटाए जाते हैं, यानी उसका विपुंसन कराया जाता है, तो उस समय होता है क्या है कि वो प्लांट जो है, अब उस प्लांट के पास सिर्फ कौन है? फीमेल, यानी ये प्लांट क्या बन गया? फीमेल। तो अब क्या किया कि अब इस प्लांट के बाद जो फूल था, जिसके अंदर बायसेक्सुअलिटी थी, मेल फीमेल दोनों थे, अब ये सिर्फ फीमेल बन चुका है। अब इसके खुद के फूल के पॉलन ग्रेन इसके पास नहीं आएंगे। तो अब ये क्या करेगा कि पास वाले प्लांट के फूल, जो फूल है उसके पॉलन ग्रेन लेगा। अब इमेस्कुलेशन के बाद मेंडल ने क्या किया? इस फूल को, जिसके मेल भाग हटा दिए, फॉर एग्जांपल इसके मेल भाग हटा दिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ये हटा दिए। ठीक है। तो अब इस विपुंसन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब थैलीकरण। थैलीकरण में क्या होगा? इस फूल को हम एक थैली से ढक देंगे। क्यों? ताकि दूसरे फूल के पॉलन ग्रेन जो है वो उस फूल की इच्छा से उसके पास नहीं आए। मेंडल चाहता था कि मैं अपनी इच्छा से पॉलन ग्रेन को इनके अंदर जो है डस्टिंग करूँ उसकी। मैं पॉलन ग्रेन को सेलेक्ट करूंगा कि उसमें कैरेक्टर कैसे है, अगर कैरेक्टर खराब है तो उस पॉलन ग्रेन को रिमूव करूंगा, अगर कैरेक्टर अच्छे है तो उस पॉलन ग्रेन को लेकर के मैं अपने हिसाब से पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करूंगा, ताकि वो पॉलन ग्रेन मेरे हिसाब से इस फूल के पास आए और पिस्टिल के पास आए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले बैगिंग की, बैगिंग के बाद में फिर इस बैग को खोला और इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन थे उसको इन्होंने इसके ऊपर डस्टिंग करवाई। अब डस्टिंग कराई तो इस फीमेल के अंदर किसके कैरेक्टर आ गए? इस पी प्लांट के कैरेक्टर। इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग करना। तो क्रॉस का मतलब ये है कि इसके जो सारे पॉलन ग्रेन थे इस प्लांट के, वो थे टॉल। ये जो प्लांट दिख रहा है इसके सारे कैरेक्टर कैसे थे? टॉल। और इस प्लांट के अंदर वो सारे के सारे टॉल टॉल कैरेक्टर है वो इस प्लांट के आ गए अंदर। इसी को हमने क्या नाम दिया? इसी को क्रॉस। अब इस प्लांट के बाद जो पॉलन ग्रेन थे उसकी सारी एलील थी ड्वार्फ वाली, यानी बौनेपन वाली, और इसके पास जो एलील थी वो टॉल वाली। जब दोनों का क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आए वो सारे के सारे कैसे आए? टॉल आए। अब ये जो प्लांट है दिखने में तो टॉल थे, लंबे थे, लेकिन इस प्लांट की जो एलील थी वो इन प्लांट से, पेरेंटल जो प्लांट थे, पुराने जो प्लांट थे
उनसे इनकी जो एलील थी, युग्म विकल्पी थी, वो क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, और क्यों अलग थी, इसलिए अलग थी क्योंकि इसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टर आए। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास जो है एक जनरेशन आई जिसको हमने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया, एक बार और क्रॉस कराया। F1 पीढ़ी जो बनी है, उस F1 पीढ़ी से उन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त की। अब F2 पीढ़ी क्यों प्राप्त की, इसका क्या रीजन था, तो इसका रीजन ये था कि F1 पीढ़ी में तो सारे प्लांट टॉल आए। अब इनको ये कैसे पता चलेगा कि ड्वार्फ के कैरेक्टर कहाँ गए और कितना परसेंटेज आ रहे, क्योंकि यहाँ तो जितने ही प्लांट थे वो सारे टॉल आ रहे। तो F2 पीढ़ी को इसलिए करवाया गया ताकि ये पता चले कि जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो कहाँ गए और आते हैं तो कितने परसेंटेज आएंगे, जो F1 पीढ़ी में पता नहीं चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी का क्रॉस फिर से F1 पीढ़ी के साथ करवाया। इस बार इन्होंने दो ऐसे प्लांट लिए जिसके अंदर जो अभी अभी बने, यानी दोनों में हमने ऐसे प्लांट लिए जो F1 पीढ़ी के अकॉर्डिंग है। अब पहले जो प्लांट थे ये वाले, इस प्लांट में तो सारे पॉलिंग ग्रेन कैसे बने थे, टॉल वाले। इस प्लांट के सारे जो एक्सेल थी वो कैसी थी, स्मॉल टी, यानी बोनेवन वाली। पर अब जो प्लांट है, इन प्लांट्स में एक खासियत ये हुई कि इनके इस प्लांट के अंदर जो फूल है उसमें पॉलिंग ग्रेन 50% तो थे टॉल वाले, यानी वो आगे जाकर के टॉल प्लांट बनाएंगे, लंबे पादप। लेकिन 50% जो एलील है, 50% जो एलील है, वो ड्वार्फ वाली थी। मतलब इस फूल में, इसके अंदर जो फूल है उसमें दो तरह के परागकण बन रहे थे, उसमें दो तरह के पॉलिंग ग्रेन बन रहे थे। 50% पॉलिंग ग्रेन ऐसे थे जो टॉल वाले थे, जिसके अंदर लंबे कैरेक्टर थे, और 50% कैरेक्टर ऐसे थे जिस बोने वाले थे, यानी उसमें कैरेक्टर कौन से आते, बोनेपन के थे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर बात थी जो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो अब इन्होंने इन प्लांट का वापस क्रॉस कराया। जब इन प्लांट का क्रॉस कराया तब पता चला कि अब जो नए कैरेक्टर आए वो थोड़े अलग ही टाइप के दिख रहे हैं। यानी पहला जो क्रॉस कराया, तो पहला जो प्लांट आया वो प्लांट जो है वो टॉल 100% टॉल आया, बिल्कुल ऐसे ही टॉल आया जैसे पेरेंटल क्रेज थे। फिर उसके बाद में दूसरे और तीसरे जो कैरेक्टर आए, यानी 50% जो कैरेक्टर आए वो F1 जैसे आए, और बाकी के जो 25% कैरेक्टर है वो पेरेंटल टाइप के आए, और लास्ट के जो 25% कैरेक्टर आए वो भी किस टाइप से आए, पेरेंटल टाइप के। यानी जो 100% F2 जनरेशन के अंदर जो F2 जनरेशन के अंदर जो 100% प्लांट्स आए, उन प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये देखने को मिली कि 25% कैरेक्टर तो उनके पेरेंट जैसे आए, और इधर 25% कैरेक्टर भी पेरेंट जैसे आए, लेकिन बीच वाले जो 50% कैरेक्टर है वो किसके जैसे है, F1 जनरेशन से। तो इससे एक चीज पता चली उनको कि कभी भी F1 जनरेशन के अंदर भले ही हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण नहीं आते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रभावी लक्षण खत्म ही हो गए। वो खत्म नहीं होते, वो अगली पीढ़ी में वंशागत होते और F2 जनरेशन में अपने को वापस देखने को मिलते। अब इन्होंने इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब फिनोटाइप को हम कहते हैं हिंदी में लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के बाहर से क्या कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो अब देखो आपको चार टाइप के प्लांट दिख रहे हैं। अब इन चार टाइप के प्लांट के अंदर हमने देखा कि जो पहला प्लांट था जो कैपिटल टी था, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, टॉल। फिर अब जो दूसरा और तीसरा प्लांट था जो किससे मैच कर रहा है, F1 पीढ़ी से, और ये भी कैसा दिख रहा है, टॉल। इसका मतलब पूरे जो प्लांट है जिसको हमने चारों प्लांट को जिसको हमने 100% माना है, इस 100 में से जो 70% 75% जो प्लांट है वो कैसे दिख रहे हैं, टॉल। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 75% ऐसे पादप है जो टॉल दिख रहे हैं। इसका मतलब इनका रेशियो जो है वो कितना हुआ, 3:1। यानी 100 में से 75%, इसका मतलब ये हुआ कि इन चार में से 3 प्लांट जो दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, और एक प्लांट जो दिख रहा है वो कैसा दिखता है, ड्वार्फ। तो फिनोटाइप वो होता है कि प्लांट बाहर से कैसे दिख रहे हैं, तो 3:1। अब बात करते हैं जीनोटाइप, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो प्लांट बाहर से टॉल दिख रहा है वो एक्चुअल में शुद्ध लंबा पादप है, प्योर टॉल पादप है या इम्प्योर टॉल। तो अब इन चार में से जो पहला प्लांट दिख रहा है उसमें दोनों एलियन समान है, मतलब ये शुद्ध टॉल है, ये शुद्ध लंबा पादप है, प्योर टॉल प्लांट है, और ये पूरे चारों में से एक ही है। फिर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे जो प्लांट दिख रहे हैं ये भी है टॉल, बट ये हाइब्रिड टॉल है बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिल। दीज बोथ एलिल्स आर
डिफरेंट टाइप्स, वन एक्सप्रेस द एंजाइम एंड अदर नॉट। तो हम कह सकते हैं ये भी लंबे पादप है बट ये थोड़े संकर लंबे, इनको कहते हैं हाइब्रिड टॉल, और बाद में वापस एक प्लांट। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड जो प्लांट है उसका फिनोटाइप तो आया 3:1, एंड इट इज सेइंग दैट 3 प्लांट्स आर टॉल बट वन इज dwarf due to not expressing of their alleles, and वही जीनोटाइप जो आया वो 1:1 आया, एंड इट इज सेइंग that one plant is pure tall शुद्ध लंबा पादप है, other 2 plants are hybrid tall जो संकर लंबे हैं, and thereafter last one is pure dwarf यानी वो शुद्ध बौना पादप है which is completely do not expressing the their height character, it means it is completely dwarf। ठीक है, तो आज के अपने एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया, यानी आपको जो मैंने एकल संकर संकरण पढ़ाया। मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कल के वीडियो के अंदर मैं आपको द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।